रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मौला। और वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसर इस तरह के जुनूनी बाशऊर नौजवान होते हैं। आज आपने तहम्मुल से और बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। मैंने आज आपको हकीकी आजादी का रोड मैप देना है, रास्ता बताना है। और मैंने आखिर में हमने क्या कदम उठाने हैं हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए, वो आज मैं सारी कौम को वो रास्ता बताऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, 4 किस्म की गुलामी होती है। 4 किस्म की गुलामी इंसान करता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक गुलामी से आजादी दिलवाई। मैं आज अपनी तकरीर के अंदर आपको वीडियोस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए, मैं अपने आप को बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एक आपको छोटी सी कायदे आजम की वीडियो सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने आज से 75 साल पहले कहा। तो मैं ये चाहता हूं कि उस वीडियो को चलाएं प्लीज। Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. But freedom must mean freedom both from the British exploitation and Hindu domination. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of masters. तो पाकिस्तानियों, मैं अब उर्दू में बताता हूं कि हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुसलमान हमेशा आजादी के लिए जद्दोजहद करता है। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, ये मेरी कौम ये गौर से सुन लो, क्योंकि मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, हमने कैसे मुकम्मल तौर पे हकीकी आजादी हासिल करनी है। ये याद रखें कि हम अल्लाह से जब कलमा पढ़ते हैं तो अपना अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इसको सब समझ जाओ कि हमें बताया गया था शुरू में कि सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकना शिर्क है। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई, जैसे जैसे मेरी उम्र
गुजरी तो मुझे समझ आई कि जब भी अपने जमीर का आप सौदा करते हो और राय हक से हटते हो और किसी भी झूठे खुदा के सामने झुकते हो, पैसे के बुत और सबसे खतरनाक गुलामी का बुत खौफ का बुत है जो इंसान को गुलाम बना देता है। और कभी भी एक गुलाम कौम ऊपर नहीं आ सकती। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बनते हैं। इसलिए बड़ी जद्दोजहद के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। मैं ज़मान पाक में बड़ा हो रहा था। लाहौर के लोगों सुनो, उस वक्त जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए कत्लेआम हुई, हम बड़े होते हुए कितने लोगों को जानते थे जिनके सारे खानदान कत्ल हो गए, लाखों लोग मरे। हमारा घर नहर पे, ज़मान पाक पे, मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी तो वहां इतने लोग बैठे होते थे जो हिंदुस्तान से आए और एक एक दुख भरी कहानी सुनाता था कि सारा का सारा खानदान कत्ल हो गया। एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है। उधर ही बैठ गई और फिर उन्होंने बताया सारे उनके आदमियों को कत्ल कर दिया, जो उनकी नौजवान बेटियां थी उनको उन्होंने अगवा कर लिया, सिर्फ बेचारी वो औरतें बची। तो इस तरह की हमने कहानियां सुनी है। ये कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और जो सबसे जुल्म गुलामी करती है, इंसान के इज्जत नफ्स को खत्म कर देती है, एक इंसान में एहसास से कमतरी डाल देती है। हम जब बड़े हो रहे थे, हमें याद है यहां लाहौर जमखाना में हम जाते थे तो लाहौर जमखाना और पंजाब क्लब के लोग इस तरह रहते थे जैसे वो अंग्रेज हैं। क्लब के अंदर अंग्रेजी बोली जाती थी, सिर्फ बैरों के साथ उर्दू बोलते थे, और जब उर्दू बोलते थे तो वो बिलावल भुट्टो की तरह बोलते थे कि बारिश आटा है। यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे और ये गुलामी करती है। लाहौर के लोगों, जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते, ये कानों ने सुना कि इमरान सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते हैं, अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास से कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दिहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास से कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दिहाई में कमजोर टीमें थी, लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे, हारे हुए मैच जीतते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास से कमतरी थी उससे हम निकले नहीं।
तो पहली गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद किया और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न बनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है। और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी आजादी की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों, उन अरबों का जो हैसियत ही कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, ज़हनों के अंदर इनकलाब आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज कि आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना है। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इल्म के पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल, इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं।
उनको पता था, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं इंसान के। सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना बंद हो जाए। ये 3 खौफ की वजह से इंसान अपने जमीर पे कॉम्प्रोमाइज करता है, इंसान राय हक पे चढ़ने से डरता है, इन 3 खौफ की वजह से। मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं जब पढ़े लिखे लोगों को कहता था कि मेरे साथ आओ पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग, पैसे वाले लोग इज्जत खरीद सकते, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते। और नहीं तो कमजोर और गरीब जलील होते। ऐसा नहीं है। और जिंदगी मौत, यह भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई